एक तरफ जहां अदालतें भारत में हजारों करोड़ का घोटाला करने वालों को बेल दे देती है, सुनवाई के दौरान पेशी से छूट मिल जाती है, वहीं मनीष कश्यप जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहा था, आज पटना के बेउर जेल में बंद हैं। हम इस रिपोर्ट में आपको बताने वाले हैं कि मनीष कश्यप के बेल पिटीशन पर अदालत ने क्या फैसला लिया। हम आपको ये बताने वाले हैं कि मनीष कश्यप का ऑफिस और जो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स सीज किया गया था, आखिर उसकी क्या स्थिति है, और मनीष कश्यप केस की वर्तमान स्थिति के बारे में हम आपको नया अपडेट देने आए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। इस रिपोर्ट में 3 से 4 मिनट तक हम सारी बातें आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि द वायर के कुछ पत्रकारों का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पुलिस प्रशासन ने जब्त कर लिया था, सीज कर लिया था, जिसको लेकर द वायर के पत्रकार कोर्ट पहुंचते हैं और दिल्ली कोर्ट उनके हित में एक ऐतिहासिक फैसला देता है। माननीय जज पंकज सिंह राजावत ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए पुलिस प्रशासन को आदेश दिया कि जितना जल्दी संभव हो सके इन पत्रकारों का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वापस कर दिया जाए। इसके साथ ही साथ उन्होंने टिप्पणी की कि दरअसल पत्रकार जो होता है वो देश का चौथा स्तंभ होता है, मीडिया जो होता है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, और उसके साथ ऐसा अन्याय नहीं किया जा सकता कि उसके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को प्रशासन जब्त कर ले। वहीं आपको बताते चले कि 18 मार्च 2023 को मनीष कश्यप ने सरेंडर किया था, और उसी समय से जांच के नाम पर मनीष कश्यप का कई सारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बिहार पुलिस प्रशासन ने, आर्थिक अपराध इकाई ने जब्त कर लिया था। मनीष कश्यप का पटना स्थित ऑफिस भी सील कर दिया गया था। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि पटना स्थित मनीष कश्यप का जो ऑफिस सील किया गया था, उसके बारे में मनीष कश्यप के दोस्त बताते हैं कि दरअसल उस ऑफिस में 25 से 30 नए कंप्यूटर रखे हुए हैं, और उन कंप्यूटर को सरकारी स्कूल में लगना था। आपको बताते चले कि मनीष कश्यप ने बिहार के कई सारे सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लगवाए थे, ताकि लोग जो हैं, विद्यार्थी जो है, बच्चे जो हैं, वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, स्मार्ट क्लासेस कर सके। वहीं आपको बताते चले कि जब से सामान जब्त हुआ है तब से बिहार प्रशासन, बिहार पुलिस प्रशासन की निगरानी में है, कब्जे में है। और मनीष कश्यप के समर्थक दरअसल ये मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से द वायर के पत्रकारों का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अदालत ने वापस करने का निर्देश दिया, ऐसा मनीष कश्यप के मामले में क्यों नहीं हो पा रहा है। और इसी को लेकर सवाल उठना शुरू हो चुका है कि आखिर जब एक देश है तो एक कानून है, तो आखिर एक देश एक कानून सभी पर लागू क्यों नहीं होता। वही अदालत कुछ मामलों में हक में फैसला देती है, वही अदालत मनीष कश्यप के मामले में आप कह सकते हैं कि खिलाफ में फैसला देती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आपको बताते चले कि मणिपुर में हिंसा फैलाने वालों में कुछ पत्रकारों का नाम आया था, जिसको लेकर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया और उन सब की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, और ये भी कहा था कि पत्रकार अगर फेक न्यूज भी अगर चला रहा है तो भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ये एक आप कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर एक तरीके से प्रतिबंध जैसा होगा। और जब ऐसी बात आती है, और वहीं मनीष कश्यप के मामले में फेक वायरल, आप कह सकते हैं कि एक वायरल फर्जी वीडियो फैलाने का आरोप है, तो मनीष कश्यप के मामले में उसी सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु हाई कोर्ट जाने की सलाह दे दी थी। वहीं जब द वायर का गैजेट लौटाया जा सकता है, तो आखिर मनीष कश्यप का जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो सील किया गया था, जब्त किया गया था, आखिर उसे क्यों नहीं लौटाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं आपको बताते चले कि मनीष कश्यप के दोस्तों का कहना है कि 25 से 30 कंप्यूटर जो कि मनीष कश्यप के ऑफिस में पिछले 8 महीने से रखे हुए हैं, वे रखे रखे खराब भी हो सकते हैं। मनीष कश्यप ने वो सारे कंप्यूटर सरकारी स्कूलों में लगवाने के लिए मंगवाया था।
वहीं आपने ये अब देख लिया कि भारत की न्याय व्यवस्था कैसी है। वहीं आपको एक जानकारी और देते चले कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में हजारों करोड़ का घोटाला करने वाले व्यक्तियों को अदालत से जमानत मिल जाती है। दरअसल इतना ही नहीं, सुनवाई के दौरान फिजिकल अपीयरेंस से भी छूट दे दी जाती है कि आपको अदालत में सुनवाई के दौरान पेशी में नहीं आना पड़ेगा, आपके वकील आकर के बहस कर सकते हैं। वहीं मनीष कश्यप के साथ दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है, ये सवाल मनीष कश्यप के करोड़ों समर्थक पूछ रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि मनीष कश्यप ने 22 सितंबर को चारा चोर का बेटा बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कह दिया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ करारा हमला बोला था, जिसके बाद मनीष कश्यप के साथ उनकी आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी में शामिल 5 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाता है। और मनीष कश्यप ने जो भी आरोप लगाए थे उसकी जांच नहीं की जाती है। मनीष कश्यप ने यह भी आरोप लगाया था कि दरअसल हाजत में और जेल में गांजा, भांग, ड्रग्स की भी सप्लाई हो जाती है। और इसके बाद मनीष कश्यप पर कई तरीके के प्रतिबंध लगा दिए गए। मनीष कश्यप अब फिजिकल अपीयरेंस अदालत में नहीं हो रही है, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में उनकी पेशी हो रही है। वहीं आपको बताते चले कि आर्थिक अपराध इकाई पटना ने मनीष कश्यप के खिलाफ कुल 4 मामले दर्ज किए थे। और उन 2 मामलों में मनीष कश्यप के वकील ने 16 अक्टूबर को बेल पिटीशन पटना के जिला न्यायालय में दायर की थी, जिसके लिए सुनवाई 19 अक्टूबर को हुई। और 19 अक्टूबर को हुई सुनवाई में अदालत ने, माननीय जज साहब ने मनीष कश्यप की बेल पिटीशन को खारिज कर दिया, यानी कि बेल देने से साफ साफ इनकार कर दिया। इससे आप जरा समझ सकते हैं कि एक फर्जी वीडियो वायरल मामले में मनीष कश्यप को बेल मिलना मुश्किल है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कोई पत्रकार फेक न्यूज अगर चलाता है तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। लेकिन मनीष कश्यप के साथ आखिर आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब की अवहेलना निचली अदालत एक तरीके से कर रही है। सुप्रीम कोर्ट, इस देश की सबसे बड़ी अदालत अगर कोई है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मद्देनजर रखते हुए ही कोई भी निचली अदालत फैसला देती है। ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का और सुप्रीम कोर्ट का अवमानना का मामला है। और आखिर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि मनीष कश्यप के साथ ये दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, तो आपको बताते चले कि हमारे देश में गरीब और कहने को तो कानून सबके लिए बराबर है, न्याय सबके लिए बराबर है, लेकिन इस देश में गरीब और अमीर के लिए अलग अलग कानून है। और इन दोनों मामलों में अदालतों का रुख अलग अलग होता है। आप मनीष कश्यप के मामले में मैंने बता दिया कि अदालत ने क्या रुख अपनाया। आपने ये भी जान लिया कि द वायर के मामले में उसका गैजेट लौटाने का मामला हो, या फिर मणिपुर के आप फेक न्यूज फैलाने वाले पत्रकारों की गिरफ्तारी का मामला हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय रहा। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जहां उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई, वहीं मनीष कश्यप मामले की सुनवाई करने से इनकार करते हुए तमिलनाडु कोर्ट जाने को कह दिया था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या इस देश में गरीब जन्म लेना सबसे बड़ा पाप है क्या। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक देश एक कानून की बात करते हैं, तो आखिर इस देश में एक कानून, सबके लिए समान न्याय, सबके लिए समान कानून क्यों नहीं लागू हो सकता, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मनीष कश्यप कब तक जेल से बाहर आएंगे। तो आपको बताते चले कि मनीष कश्यप को एक तरीके से सूली पर चढ़ा दिया गया और आगे बढ़ा करके लोग पीछे हट गए। मनीष कश्यप का साथ कोई बीजेपी का नेता नहीं दे रहा है, ना ही कोई दूसरी पार्टी का नेता दे रहा है। मनीष कश्यप अकेले पड़े हुए हैं। और मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए जो लगा हुआ है, एनएसए 11 महीने के बाद ही हट सकता है। और मनीष कश्यप को उनके ऊपर और भी जो मामले चल रहे हैं, उनमें से कई मामलों में मनीष कश्यप को बेल मिल चुकी है, तो कई मामलों में बेल मिलने का इंतजार किया जा रहा है। आपको बताते चले कि मनीष कश्यप के जेल से निकलने की संभावना
अप्रैल 2024 तक लगाई जा सकती है, अगर बीच में कोई चमत्कार नहीं हुआ तो। वहीं आपको बताते चले कि लोग इस बात से भी दुखी हैं कि दरअसल जहां इस पर्व में अभी दुर्गा पूजा का पर्व चल रहा है, आने वाले कुछ दिनों में दीपावली आएगी, उसके बाद छठ महापर्व आएगा, जो हम बिहारियों का महापर्व होता है। और इस पर्व में मनीष कश्यप जेल की काल कोठरी में बंद है। वो मनीष कश्यप जो कि गरीबों, मजलूमों, दलितों, शोषितों, वंचितों, गरीब सवर्णों की आवाज़ उठाता था। तो इस देश में गरीब सवर्णों की, दलितों की, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना सबसे बड़ा पाप है। और अगर आप ये काम अगर करते हैं तो अदालत भी आपके पक्ष में न्याय नहीं देती है, बल्कि अदालतें भी अब पैसे वालों, पावर वालों लोगों के पक्ष में फैसला देने लगी है। इस देश में आप फिर से हम कह दे रहे हैं कि गरीब होना पाप है। इन सारे मामलों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।